हेलो गाइस, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छा भी रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड शुभ दीपावली। और अभी सुबह के हो रहे हैं 7:30। चाय भी मैं बनाने के लिए रख कर आई हूँ, बस अब जाऊँगी चाय छान कर लेकर आती हूँ। और ये यश और आहना अभी सो रहे हैं। सो रही है आहना, यश अपने ताऊ जी के रूम में सो रहे हैं। ये सो रही है आहना और उसके पीछे सो रहे हैं जौहरी साहब। सो रही आहना और उधर साइड सो रहे हैं जौहरी साहब। बच्चे सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं, चुप होते हैं ना एकदम। तो बस फिर अब मैं उठ गई हूँ और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। मॉर्निंग में नींद बहुत तेज़ आती है, तो फिर बस डिस्टर्ब ना हो। और बस मैं जाती हूँ, चाय छान कर लेकर आती हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन चाय पीकर एकदम रिफ्रेश हो जाऊँगी। बस फिर आपको आज दिवाली का ब्लॉग आगे शेयर करती हूँ। अच्छा ये अम्मा मम्मा so guys मेरी रंगोली हो चुकी है डन। ये नहीं पड़ती है ना अभी। ये ना बाबू को ताऊ जी को लग आई बोल दिया ना ऐसे सही है। सो गाइस, ये मेरे पापा जी कर रहे हैं दिवाली पूजन और अभी टीका वगैरह लगा रहे हैं। मम्मी जी बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। अब आ गई भैया का नंबर आ गया। मैंने बहुत शॉर्ट करके लगाई है क्लिप बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा था। हालांकि पूजा तो देर तक हुई है, बट मैंने छोटे छोटे क्लिप लेके लगा दिए हैं। और ये आहना पूजन टीका करती हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना टीके के नहीं उठा जाता, तो ये कन्या टीका करती है। तो फिर उसने पहले अपने पापा का किया, ताऊ जी का किया, अब डैडू कर रहे हैं पूजा और फिर वो डैडू का टीका करेगी। फिर आएगा डैडू का नंबर। तो फिर बस अब आहना डैडू का टीका करती हुई, और ये बहुत अच्छे से टीका करती है वो, छोटी सी प्यारी सी बेटी। और अब टीका कर रही है। अब डैडू को खिलाएगी कुछ। ये खिला दिया लड्डू और डैडू ने लड्डू खाया। खाने के बाद उसका मन हुआ मैं भी खा लूँ, देखा उसने और लड्डू लेकर ही उठ गई। अब आया यश का नंबर और अब यश पूजन करते हुए, यश को भी बताना पड़ रहा था ऐसे करो ऐसे। अब यश ने भी टीका कराया और अब यश भी टीका करा के खील लगा रही है। कितनी खुश हो गई अपने भाई को टीका करके। तो फिर बस उसने सबको अच्छे से टीका किया। अब ताऊ जी, अब आया आहना का नंबर पूजन करने का और बड़े भैया की गोदी में बैठ गई और अपने ताऊ जी ने ये देखिए ऐसे पूजा कर दी। अब आया मेरा नंबर और मैंने भी कर डाली अपनी पूजा। ये मैंने मम्मी जी कर रही हैं, मम्मी जी पूजा कर रही हैं, तो टीम भी बहुत दोनों कर रहे अच्छी हैं है साथ, दोनों और साथ 4 बैठकर विकेट भी पूजा। कर दिए। और बस 4 विकेट हो गए पूजा हम लोग करके 134 पे। एक दूसरे की हमारे यहाँ गोद भरी जाती है। मम्मी जी मेरी गोद भर रही हैं, ये कर रही हैं गोद भराई। और मम्मा आपको तो ये बड़ा अच्छा मम्मी लगता जी है ना करेंगी खिले 7 टाइम, बताशे उसके बाद मेरा नंबर आएगा, मैं खिलौने। करूँगी मम्मी जी की 7 टाइम। हर दिवाली पर ये गोद का प्रोग्राम होता है। आहना बीच में आती हुई हाथ फैलाती हुई कि मेरे को भी दो। तो जब 6 मेरा 7 टाइम पूरा हो जाएगा उसके 7 बाद आहना को दिया जाएगा। तो फिर 8 बस ये आहना को भी दे दिया गया और अब साथ मेरा साथ हो देते गया है हैं। डन। अब मम्मी जी को मैंने दिया, ये एक मैंने मम्मी जी की गोद भर दी। ये देखिए आप, 2 बहुत अच्छा लगता है गोद में लेते हुए। ये मैं भी 7 टाइम दूँगी, काउंट करते रहिएगा आपको क्लिप। हालांकि मैंने गोद की तो पूरी डाली है और ये मैंने 7 टाइम ये डाल दिया, ये लड्डू दे दिया। और उसके बाद खीर बताशे से गोद भरी जाती है। 5 थोड़ा थोड़ा देते हैं क्योंकि साड़ी के जब तक 6 गोद में से कुछ खा नहीं लेंगे तब तक गोद खाली नहीं 7 करते।
तो फिर बस अब ये हो गया। अब हम लोग आ गए बाहर। ये मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे पटाखे का इतना साउंड आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अब कैंडल वैंडल लगा के अब हम लोग आ गए हैं छत पर आके ये यहाँ ना मेरा सारे कैंडल भी फोड़ते हुए कि मैं ये वाली समझता है कि पटाखे अरे तो सामने भाई देखो और यहाँ बस इतना ही था क्या? और हना भी कैंडल, आना मेरे को एक कैंडल ला कर दे रही थी। यश भी देखिए अब है, यश को भी बहुत अच्छा लगता है। दिवाली लाइटिंग का फेस्टिवल होता है। कैंडल लगाते हुए लगाई एक भी नहीं है इसने, वहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि और लेकिन मैं पटाखे बिल्कुल नहीं जलाती हूँ, सिर्फ मुझे कैंडल वगैरह लगाना ही अच्छा लगता है। और ये मैं भी कैंडल लगाते हुए डेकोरेट करते हुए, और मुझे सिर्फ लाइटिंग की वजह से सब में बैठे अंधेरा, और सिर्फ लाइटिंग जो ये होती है उधर 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 लाइटिंग अंधेरा पड़े उधर तो लगाओ। दिवाली पे मेरी फेवरेट है कि जितना हो रोशनी करें, जितना ज़्यादा हो रोशनी करें। बट आजकल तो जितना ज़्यादा हो पॉल्यूशन करे वाला होता है कि लोग पटाखे छोड़ छोटे इतना ज़्यादा बच्चे मानते नहीं हैं, और फिर क्या होता है कि तो मैंने कब पटाखे इतने ज़्यादा हम लोग क्या आप कह रही इतना थी? पॉल्यूशन भी होता है, तो भी लगता है बार बार उसको देखना पड़ता है। लेकिन ठीक है, यश ने भी खूब एंजॉय किया, उसने पटाखे वटाखे छोड़े। मैंने आना को थोड़ा दूर रखा, फुल जलाई। तो गाइस अब हम लोग कैंडल लगा चुके हैं और ये है व्यू। साइड लगा दी है और तो जॉनी साहब ने ओह माय गॉड, जॉनी साहब ने तो पीछे भी लगाई हैं, लास्ट तक लगा कर आए हैं उस साइड भी। वेरी नाइस। ये दादी को बुलाओ, दादी से कहो देखो कैसा लग रहा है। तो दिखाओ ये आपकी छोटी सी आना जो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो आपको अब इतना ही हाई करती हूँ। अभी आती हूँ। आप लोग क्या हैप्पी दिवाली गाइस। लग गई, मैं से रिकॉर्ड बना दिया मैं। कैंडिल्स और एक गजब। यस बेटा रुक जाओ, जस्ट अब रुक जाओ। ये देखिए आहाना फुलझड़ी से दिवाली सेलिब्रेट करते हुए, और जौहरी साहब बता रहे हैं, दादी पीछे खड़ी हुई हैं, दादी देख रही हैं उसको, और जौहरी साहब यश के पास से आ रहे हैं। दिवाली आना जोर से। ये देखिए मुझे भी देख के मन हो रहा है, बट मुझे रिकॉर्ड करना, मुझे फुलझड़ी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मन हो रहा था जय सिया राम। उसको ऐसे करने आना हरे कृष्णा कर दो एक बार। का। इसी बस ये लाइटिंग चीज़ जो होता है फुलझड़ी राउंड राउंड करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो देखो मम्मा साइड। सो गाइस आज दिवाली के नेक्स्ट डे होती है हमारे यहाँ सियाओं की पूजा, और मैं हो गई हूँ रेडी, तो जा रही हूँ सियाओं की पूजा के लिए। मम्मी जी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, बिकॉज़ ये घर के बाहर होती है, और जो तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और घर की पूजा कर ली है, जो डेली वाली पूजा होती है। अब जा रहे हैं सियाओं की पूजा करने। एक नंद भौज आई थी, तो बिकंडा बीनन जाती थी, तो नंद भौज खिलवली थी, वहाँ जाती थी, स्याव के सारे अंडे तोड़ देती थी, स्याव के सिया करती थी। अब देखो वो भौजाई मना करती थी, देखो बीवी ऐसे, बहन जी ऐसे मत किया करो, लेकिन वो मानती नहीं थी, वो खेल खेल में सब कर दिया। अब उसकी बड़ी भई तो शादी भई तो बच्चे होते थे, मर जाते थे, बच्चे होते थे तो उन्होंने कही देखो बहन जी हमने पहले ही मना करती थी, लेकिन आप मानती नहीं थी, आप मानती हूँ, लेकिन ऐसा करो दिवाली वाली रात में कड़ी कराए, मिठाई खीर पूड़ी सब बना के भर के रख दो, और उसमें बना के रख दो, तो सब वो स्याऊ को बुलाओ। उन्होंने कही अच्छा, जैसे पेट भर जाए तैसे बच्चे की चुटकी काट लेना, जैसे बच्चे को चुटकी काट लियो। उन्होंने कहा अच्छा।
तो उन्होंने ऐसे किया और फिर भैया जैसे वो करा तो वो खूब उन्होंने छक्के खाया जैसे कि वो करा तैसे ही बच्चे को चुटकी काट लेती थी। बच्चे को चुटकी काटी तो उन्होंने कही जी क्यों बच्चा रो रहा है, तो उन्होंने कही मौसी के दाएं कान की फुफुती मांग रहा है। कही अच्छा तुमने किया तो हमारे साथ बहुत बुरा, लेकिन अब हम थोड़ी ना करेंगे ऐसा। फिर ले अपने उनके बच्चे उनके भैया मरोगे, हमने याद सब आदि आदि पद्दी याद आती है। क्या भी गई, अरे वो तो जरूरी क्या नहीं है, अरे भूल जाते हैं दो हैं। स्याऊ वाली तो थी, ये कौन सी? स्याऊ वाली थी ये, वो वाली क्या नहीं है। अरे 7 भाई थे तो किसी की शादी नहीं भई थी, तो वो अलग अलग खाना बनाते थे, अलग अलग खाना बनाती हो। और जब अलग अलग खाना बनाते थे जाने कितना बनाते थे, सोचते थे इतना सारा खाते थे, जितना लाते थे सब खा लेते थे, तब भी भूखे रह जाते थे। छोटे भाई की शादी भई, उन्होंने कहा कि वो आई बहू ने कही कि ये क्या अलग अलग, कहते नहीं तो कि हम पहले तो फिर ये सबने भाई ने कहा कि ऐसा है हमारा आटा मारना हम। तो फिर उन्होंने कि एक दिन तो उसने क्या किया, सबका जैसे जो लाया सबका आटा अलग मार लिया, अलग अलग फिर करा। तो कह रहे थे और रोटी बच गई, तो उसने रोटी पेट भर भी गया, भरता भी नहीं था, रोटी बच गई। तो उन्होंने कहा हैं तुमने कैसे बनाया जो रोटी बच भी गई और हमारा पेट भी इतना भर गया। उन्होंने कहा अच्छा अब कल हम अपनी तरह से बनाएंगे, अब अलग अलग नहीं, अब एक साथ मारेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कि लेकिन एक बात हमारी भी आप लोगों को माननी पड़ेगी, जब भी कहीं बाहर जाना तो खाली हाथ लौट के नहीं आना, कुछ भी लाना, डंडा लकड़ी चूहा जो मरा पड़ा हो, जो सांप कुछ भी हो तो सब लेना, खाली मतलब घर में घुसना तो खाली हाथ नहीं घुसना। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो जेठानी एक दिन मुझे कुछ मिला ही नहीं रास्ते में, तो सांप पड़ा मिला कि बहू आज कुछ नहीं मिल पाया, जो सांप पड़ा था सो हम ले आए कि दादाजी फेंक दो। उससे छप्पर होते थे पहले, छप्परों में पड़े उनके। अच्छा अब वो क्या कहते दिवाली से पहले रानी नहा रही होंगी ना, रानी ने अपना नौल का हार खूंटी पे टांग दिया। इतने में एक चील आई, वो चमक रही थी, तो वो खूंटी में नल का हार लेके उड़ गई। जब उड़ गई तो अब सब ढिंडोरा पड़ गया कि नल का हार ले गई, नल का हार चोरी हो गया, कहाँ चील ले गई, कहाँ ले गई। और चील ने क्या किया, इनके छप्पर पे वो पड़ा था सांप, सो नल का हार वहीं छोड़ दिया और छप्पर पे सांप उठा के चली गई। और नल का उसने चमक रहा था बहुत, भैया हीरे मोहरे जो होंगे, तो उन्होंने कही दे तो उसने उठा के रख लिया। और फिर उन्होंने राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, जो भी लाएगा तो उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कही अच्छा। तो जब गया तो उसने अपनी जेठ को भेजा कि जाओ दादाजी आप जाओ, कि जाओ और राजा से कहो कि हार हमारे पास है, हार हमारे पास हो। तो वो गए भाई, उन्होंने कहा हार तो हमारे पास है, तो उनके तुम्हारे पास है, तो क्या कहते हैं फिर बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कि ये तो हम बहू से पूछ के बताएंगे, हार तो है हमारे पास। तो उन्होंने कहा अच्छा कि तो आए तो बोले कि ऐसा है अब की दिवाली पे दिए किसी के यहाँ नहीं जलेंगे, केवल हमारे यहाँ दिया जलाएंगे, और सब किसी के यहाँ मतलब दिए नहीं जलेंगे, अंधेरा रहेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी का तुमने कुछ नहीं मांगा, ऐसा तो मांगा हो कुछ भी नहीं मांगा। कि अच्छा कि बस हम यही मांग, हमारी बहू ने कहा है। उन्होंने कहा ऐसे ही होगा, पूरे उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि नगर में किसी के दिए नहीं जलेंगे, उन्हीं के यहाँ जलेंगे। उन्होंने भाई हार दे दिया। फिर और फिर दिवाली आई, लक्ष्मी मैया सबके घर भटकी, अंधेरा 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 अंधेरा, इनके घर में रोशनी थी। उसने अपने जेठ को बाहर बैठा दिया कुर्सी डाल के गेट पे कि देखो अब लक्ष्मी मैया आएंगी और उनसे कहना कि आओ, आना तो है ही उनको, कि आओ तो ज़िंदगी भर के लिए आओ, नहीं तो आओ नहीं। उन्होंने कही अच्छा। तो फिर आई भी, उन्होंने कहा आओ तो ज़िंदगी भर के लिए आओ, नहीं तो नहीं आओ। तो उन्होंने कहा नहीं हम ज़िंदगी भर के लिए आ रहे हैं। अब भैया लक्ष्मी मैया उनके घर आ गई और सुबह बहू ने सूप फटका
और तो फिर कुर्सी डाल के जेठ को बैठा दिया और जेठ से कहा कि जो निकले नाक थूक सब निकलाए तो उनसे कह रहे जाओ तो ज़िंदगी भर के लिए जाओ, नहीं तो जाओ नहीं। तो अब लक्ष्मी मैया आ गई तो वे कैसे रुक सकते हैं। तब वो सुख खटाया तो उसने सुई निकलने लगे कि भाग दलो दो लक्ष्मी आई, भाग दलो दो लक्ष्मी आई, यही तो बोलते हैं। तो उन्होंने कही अच्छा। तो हाँ, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे, डंडा लिए बैठे ही थे। उन्होंने कही नहीं, क्या नहीं तो जाओ तो ज़िंदगी भर के लिए जाओ, नहीं तो जाओ नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो ज़िंदगी भर के लिए जाएंगे। अब भैया भाई ज़िंदगी भर के लिए आ गए, लक्ष्मी उनके घर में आ गई, ना उन्होंने कुछ मांगा ना कुछ, उनके ही सब हुआ था। आज कुछ क्या करो अरे भैया हम तो रोज आते समय याद नहीं रहती हमें तो। अच्छा, मंदिर में तो रोज जाती हूँ। मैं तो एक गाँव मैंने याद रहती है। भोला सब दुख काटो हमारे, बाबा सब दुख काटो हमारे, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, बाबा सब दुख काटो हमारे, भोला सब दुख काटो हमारे, देश है मंगल मंगल का, शमशान बासी हमारा, बाबा सब दुख काटो हमारा। दूसरा एक कृति का कर दो। तुम अच्छा, बोलो। श्यामा तेरी चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मोहन, सच कहती हूँ मोहन, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, सुना है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुना है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, श्यामा तेरी चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, सच कहता हूँ मोहन, सच कहता हूँ मोहन, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। ठीक है, क्या करना उल्टे हाथ लगा। हाँ उल्टे हाथ लगा, हाँ है ना। चप्पल पर मत लगे। इसी में रखो गई खुद ही जाएगी। चलो लेके जाओ तो। अच्छा, क्या क्या रख दिया आपने? पानी, पानी खीले बतासे। अच्छा, और दिया जला दिया। ये जी तुम लेके जाओ।